हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकिश वाटर कल्चर, जिसमें कि आज हम पार्ट डिस्कस करेंगे मोलस्क का। जो मोलस्क होता है उनको सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं या सॉफ्ट टाइप एनिमल्स भी बोला जाता है। वैसे इनकी जो अपर लेयर होती है वो हार्ड होती है, बट इनको सॉफ्ट एनिमल्स भी बोला जाता है। मोलस्क कल्चर कैसे होता है ब्रैकिश वाटर के अंदर, और जो फिशरमैन है मेनली जो कोस्टल एरिया के अंदर, जो फिशरमैन है कोस्टल एरिया के अंदर, ये इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं फिशरमैन। अब इसके अलावा सबसे ज्यादा कल्चर इनका वेस्ट कोस्ट एरिया के अंदर होता है, सबसे ज्यादा कल्चर। और कुछ एक मोलस्क ऐसे हैं जिनका कल्चर किया जाता है और ईटेबल सोर्सेस के रूप में जिनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 टाइप के मोलस्क हैं, जैसे कि सबसे पहला जिनको बाइवेल्विया बोला जाता है, बाइवेल्विया, इनको पोलीसिफेलोपोड। जो सेकंड टाइप का है इनको बोला जाता है गैस्ट्रोसिफेलोपोड्स। एंड जो थर्ड टाइप है उसमें आता है ओनली सिफेलोपोड्स। ये 3 टाइप के मोलस्क यूज किए जाते हैं। अब इनके अंदर भी कौन कौन से मोलस्क होंगे जो यूज किए जाते हैं ईटेबल सोर्स के रूप में, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के मोलस्क की। सबसे पहले आता है पैलीसाइपोडा में क्रेसोटेरा मेड्रेसेनेसिस, ठीक है, क्रेसोटेरा कुकुलेरिस और क्रेसोटेरा डिस्कोइड्स। इसके अलावा अगर गैस्ट्रोपोडा में कुछ मेन जो मोलस्क हैं सिर्फ उनकी ही बात करेंगे हम, जैसे ट्रोचस निलोटिकस, टर्बिनेला पायरम। इसके अलावा ओलिविया बारबोसा बोलते हैं इसको, ओलिविया को, वैसे ओलिविया सेल इनका यूज किया जाता है एडिबल के सोर्स के रूप में, ठीक है। सिफेलोपोडा, इसके अंदर लोलिगो इंडिगा, ऑक्टोपस हर्डमानी, ऑक्टोपस मैक्रोपस, ये यूज होते हैं एडिबल सोर्स के रूप में। एडिबल सोर्स मीन ईटेबल, इनको ईट किया जा सकता है ऐसे। और ये रहते कहाँ है, इनका कल्चर किया जाता है ब्रैकिश वाटर कल्चर। और उस कल्चर करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, वन बाय वन उन स्टेप को हम डिस्कस करें। अब हम देखते हैं मेराइन जो कल्चर है ओयस्टर का, ठीक है। ओयस्टर जिनको हम मोलस्क ही बोलते हैं। जो ओयस्टर है इनका कल्चर 2 टाइप का होता है, एक तो है ऑफ बॉटम कल्चर और एक है ऑन बॉटम कल्चर। ऑफ बॉटम कल्चर में क्या होता है, एक हैंगिंग टाइप का नेट लगा दिया जाता है, उनके अंदर ही ब्रैकिश वाटर कल्चर किया जाता है ओयस्टर का, हैंगिंग टाइप नेट के अंदर। और जो ऑन बॉटम कल्चर है, ऑन बॉटम कल्चर, ऑफ बॉटम का मतलब है बॉटम से थोड़ा ऊपर, हैंगिंग टाइप का जो नेट लगा देंगे और बॉटम से ऊपर ही रहेंगे ओयस्टर और उनका कल्चर किया जाएगा। ऑन बॉटम कल्चर होगा रॉकी सरफेस के ऊपर, जैसा कल्चर होगा वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। बट द बेसिक टेक्निक ऑफ दिस कल्चर इज ऑलमोस्ट सेम। इस कल्चर की चाहे ऑफ बॉटम हो चाहे ऑन बॉटम हो, बट जो बेसिक टेक्निक है इस कल्चर की ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे कि सबसे पहले साइट का सिलेक्शन है। जो साइट है इसकी डेप्थ कैसी होनी चाहिए और साइट कहाँ पे, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि साइट का सिलेक्शन होना, साइट को हमने सिलेक्ट करना है। इट शुड हैव डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, इसकी जो डेप्थ है लगभग 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। इट शुड क्लोज टू रिवर माउथ, रिवर के नियर होना चाहिए। इसका भी एक रीजन है, रिवर के नियर क्यों होना चाहिए, ये भी एक रीजन है। एंड नेचुरल बेड ऑफ ओस्टर्स, ओस्टर के लिए नेचुरल बेड मिलना चाहिए।
अब देखो वन बाय वन, साइट शुड रिसीव वाटर रेगुलरली बाय टाइडल वेव, इसलिए ये रिवर के सबसे ज्यादा नियर होना चाहिए। टाइडल वेव से वाटर को रिसीव करे रेगुलरली, बट जो वेव है बट इट शुड बी अवे फ्रॉम सब वेव एक्शन, इतना दूर होना चाहिए ये कि जो वेव का एक्शन है वो ज्यादा अफेक्ट ना करे वाटर ऑयस्टर्स को, ठीक है। इट शुड हैव हार्ड रॉकी बॉटम, बॉटम कैसा होना चाहिए, पत्थर होने चाहिए, कंकड़ होने चाहिए बॉटम के अंदर, हार्ड एंड रॉकी सरफेस हो वहां पे, तब वहां पे ऑयस्टर सर्वाइव कर सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रीडेटर लाइक स्नेल, क्रैब्स, लोबस्टर्स एटसेट्रा, जो प्रीडेटर होंगे जैसे कि स्नेल है, लोबस्टर है, क्रैब है, इनसे फ्री होना चाहिए। ये प्रीडेटर इसके वाटर के अंदर नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो ऑयस्टर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन इट शुड हैव नो एल्गी और लेस एल्गी, जो एल्गी होती है वो वाटर के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो सरफेस है वो रॉकी बनाया जाता है ज़्यादातर, ताकि वहाँ पे एल्गी वगैरह ग्रो ना करे, जो ऑक्सीजन के कंटेंट को क्या करती है, यूज कर लेती है वाटर के अंदर, इसीलिए एल्गी को ग्रो नहीं करवाया जाता। अब नेक्स्ट इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो है सीड कलेक्शन। सीड की कलेक्शन कैसे होगी, सीड कलेक्ट किया जाएगा नेचुरल बेड से, कोई भी नेचुरल बेड है वहाँ से सीड्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा और पुट कर लिया जाएगा क्लचेस, क्लचेस मतलब जो पॉन्ड छोटा सा बनाया है उसके अंदर, और क्लचेस क्या होता है, हार्ड सेल होती है मोलस्क की, जिसके अंदर उनको पुट कर दिया जाता है। अब जो हार्ड सेल है मोलस्क की, ठीक है, सेल और कोकोनट सेल, इनके अंदर इसको डाल दिया जाता है, कोकोनट सेल, और दीज क्लचेस प्रोवाइड प्लेस फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ वेलिगर लार्वा। इसके अंदर जब एग से या सीड से जो लार्वा निकलेगा, जो बाहर की हार्ड सेल है वो क्या करती है, इनको डेवलपमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करती है। ये क्लचेस डेवलपमेंट के लिए एरिया, कौन से लार्वा को, वेलिगर लार्वा को। जो वेलिगर लार्वा है ग्रो होगा स्पैट के अंदर, 30 मिलीमीटर साइज का बन जाएगा। जो क्लचेस है वो स्पैट बन गया है, ठीक है, क्लचेस स्पैट बन गया है। आर रेडी फॉर रेयरिंग आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ये रेयरिंग के लिए रेडी हो जाएगा, जो वेलिगर लार्वा है। नाउ वेलिगर लार्वा स्पैट्स आर कलेक्टेड इन ट्रे आफ्टर स्क्रैपिंग, इनको स्क्रैपिंग करने के बाद ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं फ्रॉम द क्लचेस से इनको कलेक्ट कर लिए, स्क्रैपिंग के बाद इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इनको छोड़ा जाएगा रीरिंग के लिए, ठीक है। अब इनके जो रीरिंग है, रीड इन अ केज, या तो नेट के अंदर होगी या फिर नाइलॉन बैग के अंदर रख देते हैं। और इनका जो साइज होता है, डिपेंड करता है इनका साइज होगा 40 इंटू 15 सेंटीमीटर का साइज होगा, ठीक है। स्पैट्स आर रीड फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर इनका साइज लगभग इंक्रीज करके 50 mm का हो जाता है। जो वेलिगर लार्वा था उसका साइज 30 mm का था, बट इस केस में 2 मंथ के बाद जैसे ही ग्रो करते हैं इनका साइज 50 mm बढ़ जाता है। कहाँ पे ग्रो किया जाता है इनको, नेट के अंदर या नाइलॉन बैग के अंदर, जिसका साइज 40 इंटू 15 सेंटीमीटर का होता है। नाउ 2 यंग वंस आर ट्रांसफर्ड, यहां पे 2 यंग वंस को ट्रांसफर किया जाएगा टू ट्रेज, और ट्रेज होगी 90, 60, 15 सेंटीमीटर की, एंड आर रीयर्ड अंटिल 90 mm साइज, और इनको रियर किया जाएगा जब तक इनका साइज 50 mm से 90 mm का ना हो जाए। मतलब 90 mm का कौन होता है, अडल्ट होता है, बिल्कुल डेवलप्ड ऑयस्टर होता है। और इसको रियर करने के लिए, ऑयस्टर को रियर करने के लिए लगभग 1 ईयर का टाइम लग जाता है, 1 ईयर का टाइम लग जाता है। और इसको 1 ईयर तक मील प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरल मील हो सकता है, आर्टिफिशियल मील हो सकता है, ये प्रोवाइड किया जाता है 1 ईयर के लिए, ठीक है। जहां से हमने देखा स्टार्टिंग से जो ऑयस्टर कल्चर था उसको देखा कि ये 2 टाइप का होता है, इन शोर ऑफ शोर, ठीक है, सॉरी, ऑफ बॉटम इन बॉटम। इन बॉटम के अंदर रॉकी सरफेस होता है, ऑफ बॉटम के अंदर नेट वगैरह लगा के उनको वाटर के अंदर ही रखा जाता है कल्चर के लिए। बट जो बेसिक इनका
कल्चर है वो सेम रहता है, बेसिक कल्चर जो है वो सेम रहेगा। कैसे? ब्रैकिश वाटर के अंदर सबसे पहले साइट का हमने सिलेक्शन किया, कहाँ पे होगी साइट? रिवर के नियर होगी। साइट के अंदर वाटर का जो वेव है वो चलती रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रीडेटर वहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे एल्गी भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर सीड की कलेक्शन की, सीड की कलेक्शन करके उसके अंदर उसको पुट किया। सीड की कलेक्शन करने के बाद यहाँ से एक लार्वा सामने आया जिसका नाम था वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा को पुट किया गया स्पैट के अंदर, स्पैट के अंदर ही ग्रो करेगा। वो स्पैट क्या होता है? कोई भी बाहर हार्ड और रॉकी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके अंदर वो ग्रो करेगा, जैसे मोलस्कियन सेल्स होती हैं उनके अंदर वो ग्रो करता है। इसके अलावा कोकोनट की सेल्स भी हो सकती है जिसके अंदर वो ग्रो करे। कलेक्शन के बाद, सीड कलेक्शन के बाद रीयरिंग आ जाती है। रीयरिंग कब तक होती है? जैसे लार्वा 30 mm का था, 30 mm के बाद 2 मंथ तक ग्रो करवाने के बाद, रेयर करवाने के बाद इनका जो साइज है वो लगभग 50 mm का हो जाता है। धीरे धीरे इंक्रीज करके डेवलपमेंट के बाद जो स्पैट्स हैं वो ग्रो करेंगे और 90 mm के अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। इस काम में लगभग इसके अंदर टाइम लग जाता है 1 ईयर का, और 1 ईयर तक इनको मील प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो का ऑयस्टर कल्चर। वीडियो आपकी कैसी लगी एंड में जरूर बताएं।